Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are starting a new chapter number 6, Squares and Square Roots. It is from class 8th Mathematics. सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे. You know that area of a square. स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? जो स्क्वायर की साइड होती है उसको साइड से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. वेयर साइड मीन्स द लेंथ ऑफ ए साइड. यहाँ पे साइड का मतलब है जो स्क्वायर है उसकी एक साइड की लेंथ कितनी है. स्टडी द फॉलोइंग टेबल. हमें एक टेबल दे रखी है. एक साइड में दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर और उसके सामने दिया हुआ है एरिया ऑफ द स्क्वायर. अगर कोई स्क्वायर है उसकी साइड 1 है तो उसका एरिया भी 1 हो जाएगा. 1 × 1 = 1. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं. अगर स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो हम कैसे निकालेंगे एरिया? 2 × 2 करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 4. और 2 × 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर. इसी तरह से अगर स्क्वायर की साइड 3, 5, 8 या 8 सेंटीमीटर है तो हम एरिया निकाल सकते हैं. हम क्या करेंगे? साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट इज स्पेशल अबाउट द नंबर्स 4, 9, 25, 68 एंड अदर सच नंबर्स. जो ये हमने नंबर्स लिखे हैं 4, 9, 25 और जो 64 लिखा है, इन नंबर्स के बारे में स्पेशल क्या है? हम 4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर. ठीक है. दीज नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इटसेल्फ. इन नंबर्स को हम नंबर का खुद से ही मल्टीप्लाई करना शो कर सकते हैं. हम दीज नंबर्स आर नोन एज स्क्वायर नंबर्स. इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं. इज 32 ए स्क्वायर नंबर? क्या 32 एक स्क्वायर नंबर है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36. अगर 32 एक स्क्वायर नंबर है तो ये ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो कि 5 और 6 के बीच होगा. लेकिन 5 और 6 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 32 का तो ये डेसिमल पॉइंट में आएगा और जो डेसिमल पॉइंट वाले नंबर होते हैं वे नेचुरल नंबर नहीं होते. नेचुरल नंबर तो इस तरह से होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 32 इज़ नॉट ए स्क्वायर नंबर. तो यहाँ पे 32 एक स्क्वायर नंबर नहीं है. कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स. अब हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लेंगे और उनके स्क्वायर्स लेंगे. 1 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 × 3 9. 4 का हो जाएगा 16. 5 का हो जाएगा 5 × 5 25. 6 का हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 36. 7 का हो जाएगा 49. इसको इस तरह से लिखेंगे 6 × 6, 7 × 7, 8 × 8 64, 9 × 9 81, 10 × 1 10 × 10 = 100. From the above table, can we enlist the square numbers between 1 and 100? तो जो हमने अभी अभी टेबल के अंदर नंबर्स लिखे हैं, क्या हम बता सकते हैं कि 1 से लेकर 100 के बीच में कौन कौन से हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं? 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36, 49, 64, 81 एंड 100. तो 1 से लेकर 100 तक ये हमारे सारे स्क्वायर नंबर्स हैं. यू विल फाइंड द रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर नॉट स्क्वायर नंबर्स. इन नंबर्स को छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं वे हमारे स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं. दीज नंबर्स आर नोन एज परफेक्ट स्क्वायर्स. इन नंबर्स को हम क्या नाम देंगे? परफेक्ट स्क्वायर्स.
ट्राई दिस दिया हुआ है, फाइंड द परफेक्ट स्केयर नंबर्स बिटवीन 30 एंड 40, 50 एंड 60। हमें 30 और 40 के बीच का नंबर बताना है परफेक्ट स्केयर नंबर, और 50 और 60 के बीच का परफेक्ट स्केयर नंबर बताना है। ये ट्राई दिस हमारे पेज नंबर 90 के ऊपर है। 30 और 40 के बीच में स्केयर नंबर आएगा 36। 50 और 60 के बीच में नो परफेक्ट स्केयर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्केयर नंबर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर नंबर्स। स्केयर नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हमें यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, स्केयर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक के यहाँ पे स्केयर दे रखे हैं। वन साइड नंबर दिया हुआ है, सेकंड साइड उसका स्केयर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 1 से 10 तक तो ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे 11 का। 11 का 121 होगा, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400। तो हमने स्केयर टेबल को स्टडी किया है। व्हाट आर द एंडिंग डिजिट्स, तो हमने देखना है कि लास्ट में जो एंडिंग डिजिट्स हैं, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट हैं, वो कौन कौन सी हैं। 1 4 9 6 5 और 0। 1 4 9 6 5 और 0। तो ये यहाँ पे हमारी एंडिंग डिजिट्स है। ऑल दीज नंबर्स एंड विद 0 1 4 5 6 और 9। तो एंडिंग डिजिट हमारी 0 1 4 5 6 और 9 है। नन ऑफ दीज एंड विद 2 3 7 और 8। यहाँ पे किसी में भी एंडिंग डिजिट ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है और ना ही 8 है। ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 90 पे। कैन वी से दैट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्केयर्स। तो हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, तो हम क्या बता सकते हैं कि ये परफेक्ट स्केयर है या नहीं है। 1057, इसके पीछे क्या है, 7 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंडिंग डिजिट्स हैं, जो लास्ट में यूनिट प्लेस पे डिजिट है, उसको देख के बताएंगे कि ये हमारे स्केयर होंगे या नहीं होंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ये हमारे नंबर्स दे रखे हैं। ऑल दोज नंबर्स दैट एंड विद 0 1 4 5 6 और 9 एट यूनिट प्लेस। ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 0 है, 1 है, 4 5 6 या 9 है, वे हमारे स्केयर्स होंगे। लेकिन जो नंबर्स पीछे से 7 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, 8 आ रहा है, यहाँ पे 2 है, ये चारों हमारे परफेक्ट स्केयर नहीं होंगे। 1069 यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है, 2061 यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे केवल परफेक्ट स्केयर हो सकते हैं। ओनली 2 नंबर्स 1069 एंड 2061 दीज आर परफेक्ट स्केयर्स, ये हमारे परफेक्ट स्केयर हो सकते हैं। राइट 5 numbers which you can decide by looking at their ones digit that they are not scare numbers। अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि जिन डिजिट्स के, जिन नंबर्स के पीछे 0 होगा, 1 होगा, 4 5 6
या 9 होगा वे हमारे स्केयर नंबर्स होंगे। और जिन नंबर्स के पीछे 2, 3, 7 या 8 होगा वो हमारे स्केयर नंबर्स नहीं होंगे। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कोई भी नंबर जिसके पीछे 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा ये हमारा एक स्केयर नंबर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसको देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि वे स्केयर नंबर्स नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम ऐसे नंबर्स लिखेंगे जिनको हम केवल बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि वे स्केयर नंबर नहीं हैं। जैसे 88 है, 73 है, 222 है, 213 है, 158 है। यहाँ पे जो लास्ट में है 8 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 8 है। ठीक है। अगर इसके अलावा हम एक नंबर और लिख सकते हैं 77, क्योंकि हम सारे इंक्लूड कर लेंगे इसमें 2, 3, 7, 8। तो यहाँ पे हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। तो जिन नंबर्स में एंडिंग डिजिट 2, 3, 7, 8 होगी वे हमारे स्केयर नंबर नहीं होंगे। इनको हम देख के ही बता सकते हैं कि ये हमारे स्केयर नंबर नहीं है। Question number 2. Write 5 numbers which you cannot decide just by looking at their units digit whether they are square numbers or not. हमें ऐसे 5 नंबर्स लिखने हैं जिनको हम देख के नहीं बता सकते कि वे स्केयर नंबर्स होंगे या नहीं होंगे। हमने नंबर्स लिखे हैं 111, 120, 214, 505, 366। आप इनकी एंडिंग डिजिट देखेंगे 1 है, 0 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक नंबर और ऐड कर लेंगे 919, यहाँ पे 9 है एंडिंग डिजिट। दे एंड विद 0, 1, 4, 5, 9 एंड 6 बट दे आर नॉट परफेक्ट स्केयर्स। अभी तो हमने किया था कि जिनके पीछे 0, 1, 4, 5, 9 और 6 होगा वे हमारे परफेक्ट स्केयर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ये हमारे परफेक्ट स्केयर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो केवल हम लास्ट डिजिट को देख के पता नहीं लगा सकते कि वे हमारे परफेक्ट स्केयर नंबर्स हैं या नहीं हैं। आप इनका स्केयर रूट निकाल के देख सकते हैं, ये हमारे परफेक्ट स्केयर्स नहीं हैं। Study the following table of some numbers and their squares and observe the ones place in both. नंबर दिया हुआ है, उसके सामने दिया हुआ है उसका स्केयर। हमें क्या देखना है, वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, जो एंडिंग डिजिट है वो हमारी क्या है। 1, 4, 9, 6। यहाँ पे हमने 6 के ऊपर अपना ध्यान रखना है कि लास्ट में 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। और जिनका ये स्केयर है उनके पीछे भी 4 या 6 है। अब हम इनको नंबरों को अलग से निकाल के छोटी टेबल में लिख देंगे। ये हमारी नंबर्स की टेबल अलग से बन जाएगी। 16 4 का स्केयर है, 36 6 का स्केयर है, 196 14 का स्केयर है और 256 यहाँ पे 16 का स्केयर है। एक छोटी टेबल यहाँ पे बनी हुई है जिनके पीछे 1 आया हुआ है और ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्केयर 1 या 9 है नंबर लास्ट में और उनके स्केयर में केवल 1 आता है। You will see that if a number has 1 or 9 in the unit place, लास्ट में 1 है या 9 है, इट्स स्केयर एंड्स इन 1, तो इसका स्केयर 1 आएगा, सबसे लास्ट में 1 आएगा।
इसी के बेस पे ट्राई दिस, विच ऑफ 123 का स्केयर, 77 का स्केयर, 82 का स्केयर, 161 का स्केयर और 109 का स्केयर वुड एंड विद डिजिट 1। तो हमें यहाँ पे ये ट्राई दिस दिए हुए हैं, पेज नंबर है 91 और हमें बताना है कि इन पांचों में से किसका स्केयर के अंदर जो एंड डिजिट होगी, एंडिंग डिजिट होगी, उसके अंदर 1 आएगा। इफ़ ए नंबर हैज़ 1 और 9, अगर कोई भी नंबर है उसके पीछे वाली डिजिट यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो 1 या 9 होगी और अगर हम उसका स्केयर करेंगे तो जो एंडिंग डिजिट होगी वो 1 आएगी। तो ये जो 5 नंबर्स दे रखे हैं इनमें से 161 है ऐसा और 109 है, इनके लास्ट में 1 और 9 है। तो जब इनका हम स्केयर करेंगे तो जो लास्ट की डिजिट आएगी वो 1 आएगी। 161 का स्केयर करेंगे और 109 का स्केयर करेंगे तो एंडिंग डिजिट क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ पे 123 का स्केयर, 77 का स्केयर, 82 का स्केयर, इनके अंदर एंडिंग डिजिट 1 नहीं आएगी। जिस नंबर में एंडिंग डिजिट 4 या 6 होगी, अगर उसका स्केयर करेंगे तो हमारा 6 आएगा। ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 91 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड हैव डिजिट 6 एट यूनिट प्लेस। हमें यहाँ पे 5 नंबर्स दे रखे हैं, हमें बताना है कि जब हम इनका स्केयर करेंगे तो क्या 6 किस किस में आएगा, ये बताना है हमने। इफ़ द नंबर्स हैव 4 और 6 इन यूनिट्स प्लेस, अगर जिस नंबर का हमने स्केयर करना है उसमें यूनिट प्लेस पे 4 या 6 है तो उसका स्केयर जब करेंगे तो एंड में जो डिजिट आएगी वो 6 आएगी। तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। 24 का स्केयर करेंगे तो एंड में क्या आएगा, जब इसका एंडिंग डिजिट होगी 6 आएगा। 26 का स्केयर करेंगे और 36 का स्केयर करेंगे और 34 का। तो इनमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन चारों नंबर्स में क्या है, 4 है, 6 है, 6 है और 4। जब हम इनका स्केयर करेंगे तो जो स्केयर नंबर आएगा उसकी जो लास्ट की डिजिट होगी, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी, उसके अंदर 6 आएगा। सो 24 का स्केयर, 26 का स्केयर, 36 का स्केयर और 34 का स्केयर वुड एंड विद डिजिट 6। कैन यू फाइंड मोर सच रूल्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्केयर्स। क्या हम इसके अलावा और भी कोई रूल निकाल सकते हैं इन नंबर्स का स्केयर करते वक्त। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इसका स्केयर हो गया 100। अगर नंबर के अंदर एक 0 है तो उसका स्केयर होगा वहाँ पे 00 आ जाएगी। 20 का स्केयर हो जाएगा 400, यहाँ पे 20 में 1 0 है और 400 में 00 है। इसके अलावा जिस नंबर के पीछे 5 होगा, जब उसका स्केयर करेंगे तो एंडिंग डिजिट भी 5 आएगी। 15 का 225, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी 5 है। 25 का 625, लास्ट में भी 5 है और यहाँ पे भी 5। ट्राई दिस दिया हुआ है पेज नंबर 92 पे। व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्केयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, जब हम इनका स्केयर करेंगे तो वंस डिजिट क्या होगी। तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमारा नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4। तो हमने जो लास्ट की डिजिट है वो हमने देखनी है। लास्ट में अगर 4 होता है तो क्या हो जाएगा, वंस डिजिट विल बी 6। 4 हो या 6 हो, जो लास्ट की डिजिट हो हमारी 6 होगी। अगर आपको ये याद नहीं रहता
तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, जो हमारी लास्ट की डिजिट है उसको हम उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 4 16, तो ये हमारी 6 आ जाएगी। सेकेंड है हमारा 2 6 3 8 7, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, लास्ट में 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, तो जो बाद वाली डिजिट है वो हम लिख देंगे 9 आएगा इसके अंदर। 5 2 6 9 8, लास्ट में क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा। 64 में बाद वाली डिजिट क्या है 4, तो हम क्या लिखेंगे वंस डिजिट विल बी 4। लास्ट में क्या है 0 है, तो आंसर के अंदर स्क्वायर होगा जब तो 0 ही आएगा। फिफ्थ है हमारा 2 1 2 2 4, लास्ट में क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, तो वंस डिजिट विल बी 4। लास्ट में क्या है 6 है, 6 × 6 कर देंगे 36, और 36 में एंडिंग डिजिट क्या है 6 है, तो वंस डिजिट क्या हो जाएगी हमारी 6 हो जाएगी। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। वी हैव 1 0, यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे, इसके अंदर हमारे पास एक 0 है, यहाँ पे हमारी 2 0 हो जाएंगी। 20 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमारी 1 0, यहाँ पे 2 0 हो जाएंगे। 80 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 हैं। ये हमने किया है जिनके अंदर हमारे पास 1 0 है और आंसर में हमारी 2 0 आएंगे। नेक्स्ट है हमारे ऐसे नंबर्स जिनके अंदर स्टार्टिंग में ही 2 0 हैं, जैसे 100 का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 4 0 आएंगे। 200 का स्क्वायर है 2 0 हैं और आंसर में क्या आएगी हमारी 4 0 आएंगी। यहाँ पे इसी तरह 700 और 900। इफ़ ए नंबर कंटेन 3 zeros एट द एंड, अगर किसी नंबर में 3 0 हैं तो क्या हो जाएगा, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें 6 0 आएंगे। What do you notice about the number of zeros at the end of the number and the number of zeros at the end of its square? तुमने क्या नोटिस किया, अगर नंबर के अंदर 1 0 है तो 2 हो जाएंगी, 2 है तो 4 हो जाएंगी, 3 है तो 6 हो जाएंगी, 0 का नंबर डबल हो जाएगा। Can we say that square numbers can only have even number of zeros at the end? स्क्वायर नंबर्स के अंदर हमेशा इवन नंबर होगा जीरोस का। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अगर 3 होंगी लेफ्ट में तो राइट में 6 0 हो जाएंगी। व्हाट कैन यू से अबाउट द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ओड नंबर्स? अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है, जैसे 6 है, 6 का क्या हुआ 36 होगा। 4 है, 4 का क्या हुआ 16 होगा। 8 है, 8 का क्या होगा 64 होगा। तो अगर हमारा इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। स्क्वायर ऑफ ओड नंबर, अगर हमारे पास कोई ओड नंबर है, 3 है 9 हो जाएगा, 9 है 81 हो जाएगा, 11 है 121 हो जाएगा। तो हम अगर हमारे पास ओड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर भी ओड नंबर होगा। ट्राई दीज। The square of which of the following numbers would be an odd number and an even number? Why? तो हमें बताना है, ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा या इवन नंबर आएगा, ये हमने बताना है इसके अंदर। फर्स्ट है हमारा 727, एक हमारा ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर आएगा। 158 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। 269 इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। 980 ये हमारा इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी इवन नंबर होगा। अब हमें देना है वाई, हमें रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर विल बी एन ऑड नंबर and square of an even number will be an even number. ओड नंबर होगा तो उसका स्क्वायर ओड बनेगा, और अगर इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर इवन नंबर बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? 60 दिया हुआ है, हमें बताना है कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 0 हो जाएंगी। कैसे आएंगी, 60 × 60 क्या हो जाएगा
इस तरह से आ जाएगा हमारा नंबर। तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो आ जाएंगे। 400 है, 400 इंटू 400 क्या आ जाएगा हमारा? इस तरह से नंबर आएगा। तो कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे? 4 ज़ीरोज़। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके अंदर कराऊंगी सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।